हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जिसको हिंदी में गठिया भाई भी कहते हैं। एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अगेंस्ट ही काम करती है। शरीर के जो सेल होते हैं शरीर के अपने सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, और जब ये सब चीज़ें जोड़ों में होती हैं तो इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये महिलाओं और पुरुष दोनों में होती है बीमारी, लेकिन ये महिलाओं में ज़्यादा होती है और इसकी जो एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 20 साल और 60 साल के लगभग होता है। हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं, साइन सिम्टम्स क्या मिलते हैं। सबसे कॉमन ये होगा कि पेशेंट आपके पास आएंगे, जो ज़्यादातर एक कोई महिला होगी, वो आपका बताएगी कि उसके मल्टीपल जॉइंट्स में, मल्टीपल जोड़ों में, बहुत सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। ये जोड़ ज़्यादातर हाथ पैरों के छोटे जोड़ होते हैं, जैसे उंगलियां हो गए, पंजों के जोड़ हो गए। हालांकि इसमें एंकल और नी, रिस्ट, कोनी, शोल्डर भी इन्वॉल्व हो सकता है। सर्वाइकल पेन भी इसमें आ सकता है। जोड़ों के दर्द के साथ साथ खास बात ये होगी कि इसमें जब पेशेंट सुबह सो के उठेगा तो उस समय ज़्यादा दर्द होगा, या फिर पेशेंट जब भी स्ट्रेस में आएगा, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई लाइफ में टेंशन आ गई, तो इन सब चीज़ों के दौरान जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी में केवल हड्डी के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, इसमें और भी कई ऑर्गन है, आँख वगैरह सब इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं केवल ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो इसको डायग्नोसिस के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, जिसको यूलर क्राइटेरिया बोलते हैं, जो कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। हालांकि और भी तरीके हैं, पर इसमें क्राइटेरिया के हिसाब से चलना, इसको डायग्नोसिस करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो जोड़ों के दर्द होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो उसको अगर हम क्राइटेरिया बेसिस से हम डायग्नोसिस करेंगे तो ज़्यादा आसान रहता है। तो इसमें जैसे कि कोई क्राइटेरिया, जैसे यूलर क्राइटेरिया कहते हैं, उसका एक होता है कि कंडीशन कि ये दर्द जो कम से कम 6 हफ्ते या फिर 2 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, सुबह सो के उठने पे दर्द होना चाहिए, ESRCRP, ये सब चीज़ें जो होती हैं बड़ी होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी और भी जैसे कारण होते हैं, मल्टीपल जॉइंट पेन, जैसे यूरिक एसिड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, उन सबको रूल आउट करते हैं और फिर फाइनली इस पे आते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो अभी हम इस समय एट प्रेजेंट ये मान के चला जाता है कि इसको हम ट्रीट नहीं कर पाते, पर इसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है हमें उसको सप्रेस करना होता है। क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो क्या करती है कि जब भी आएगी, बाउट्स में आती है, फिर आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई, तो जब भी जितनी बार भी आएगी वो जॉइंट्स को डैमेज करके जाएगी। हालांकि इसके ट्रीटमेंट की बहुत सारी मोडेलिटी हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं शायद कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर दें, पर ये अभी वो कॉमनली यूज़ में नहीं है। तो कॉमनली यही है कि जो ट्रीटमेंट जो एम करते हैं वो दर्द सूजन को कम करने में और इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने में फोकस होता है। अगर ये नहीं किया जाएगा तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर ये जितनी बार भी इसका स्वेलिंग आएगी उतनी बार जॉइंट को कुछ ना कुछ डैमेज करके जाएगी, और फाइनली आप पाएंगे कि हाथ पैर इसमें सब टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके पेशेंट का जो हाथ और पैर होते हैं वो सब टेढ़े हो जाते हैं और किसी काम करने लायक नहीं रहते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि समय पे इसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जांच कराएं, और अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सेम दवाई सेम डोज पे आपको आराम मिल जाए। कभी कभी नंबर ऑफ टैबलेट्स जो होती है, दवाई होती हैं, आपको बढ़ानी पड़ती हैं। कभी कभी जो होती हैं टैबलेट्स जो होती हैं वो आपको घटानी पड़ती हैं। तो ये एक तरह का सिस्टम है जो आपको मतलब कि डॉक्टर के साथ मिलकर मैनेज करना पड़ेगा। जब भी दर्द बढ़ेगा दवाइयाँ बढ़ाई जाएंगी, उनकी डोज बढ़ाई जाएगी। जैसे जैसे दर्द कम हो जाएगा तो दवाइयाँ कम कर दी जाएंगी, डोज कम कर दी जाएगी। तो इस तरह से इसका इलाज होता है। अगर इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो ग्रेजुअली करके, काफ़ी धीरे धीरे करके और जोड़ों पे भी असर पड़ सकता है और वो सब टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के समय कुछ बात बहुत ध्यान से रखनी चाहिए, क्योंकि जब ये दवाइयाँ सारी जिंदगी चलती हैं, इनको डीमार्ट्स बोलते हैं। जो ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होता है एक नॉर्मल पेन किलर से स्टार्ट होता है, जैसे डाइक्लोफेनेक या फिर आइबुप्रोफेन वगैरह से स्टार्ट होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे जब नहीं समझ में आ रहा है कि भाई उससे आराम नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे डायग्नोसिस के हिसाब से फिर डीमार्ट्स पे स्विच किया जाता है, जो कि उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट। पर ये दवाई क्योंकि सारी ज़िंदगी चलती है, तो इसमें हमेशा मरीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हर दूसरे या तीसरे महीने में अपने कुछ जाँचें होती हैं वो ज़रूर कराना चाहिए, ताकि ये पता लगे कि कहीं किडनी वगैरह तो डैमेज नहीं हो रही है, या लीवर में या ब्लड में एनीमिया वगैरह तो नहीं आ रहा है। और जिन भी जोड़ों में असर आ रहा है उसका, तो उस जोड़ की फिजियोथेरेपी, उस जोड़ को चलाना हमेशा ज़रूरी है। क्योंकि अगर धीरे धीरे अगर हम उस जोड़ को चलाना बंद कर देते हैं तो फिर वो जोड़ वैसे भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये जो वीडियो बनाई है ये ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस वीडियो को बनाया है। हालांकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बात करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये केवल एक कॉमन नॉलेज के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।